हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और सबसे ज़्यादा आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मोस्ट क्वेश्चन बताइए, हम कौन से क्वेश्चन पढ़ें, कौन से क्वेश्चन ना पढ़ें, ये समझ में नहीं आता है कि हम कितना पढ़ें। इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब धीरे धीरे करके, जैसे आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 14 है ना, क्लास 12 फिजिक्स का अध्याय 14, ठीक है, इसमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप ये 5 से 6 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बच्चों, तो ये मैं गारंटेड कहता हूं कि कहीं ना कहीं जो 4 अंक का क्वेश्चन बनेगा या 5 अंक का क्वेश्चन बनेगा, जैसे अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्वेश्चन बनता है, 2 अंक वाले क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं 4 और 5 अंक वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि ये 5 प्रश्न मैं जो दे रहा हूं आपको, तो ये कहीं ना कहीं आपको अथवा में देखने को मिल ही जाएगा बच्चों। ये 100% गारंटी है। ये विगत वर्षों में लगातार पूछे गए प्रश्न, 5 ही प्रश्न दे रहा हूं, इतना प्रश्न तो तैयार कर लो। हालांकि इस चैप्टर में 10-15 प्रश्न हैं, लेकिन 5 प्रश्न ऐसे सिलेक्टेड देता हूं जिसे आपको तैयार ही करना है। जैसे एमपी बोर्ड में 2023 के लिए एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर ही हट गया है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ये ट्रांजिस्टर, एनपीएन ये एन है बच्चों, तो ये ट्रांजिस्टर हट चुका है। तो ये 2 क्वेश्चन जो बहुत ही सिलेक्टेड थे वो तो बिल्कुल अब आ ही नहीं रहा है। तो फिलहाल आज के लिए मैं ये 5 प्रश्न दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इनके अलावा कुछ पढ़ेंगे नहीं। उन लोगों के लिए मोस्ट क्वेश्चन होता है जो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब हम क्या करें, हमारे पास 1 महीने का वक्त है, अब हम क्या करें क्या करें क्या करें भाई, ये दिक्कत है। अब लगभग यदि 20 कॉल दिन में आए, 30 कॉल, तो उसमें से आधे कॉल, 20 आए तो 10 कॉल ऐसे ही रहते कि सर मोस्ट क्वेश्चन दे दीजिए, हमको फोन में ही दे दो। बस हमारे पास इतना ही टाइम रहता है। इसलिए भैया हम आप लोगों से विनती करते हैं कि नंबर दिए हूं पर्सनल, तो इसका मतलब नहीं कि बिना कुछ काम के ही कॉल करने लग जाओ। हमारे चैनल पे सब कुछ वीडियोज आ रहे हैं, अलग से होमवर्क मैंने चलाया था, उसके क्वेश्चन पढ़ डालो। प्लेलिस्ट बना दिया हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं वहां पे अपलोड होता जा रहा है, प्लेलिस्ट में जुड़ता जा रहा है, तो आप लोग तैयारी करते चलें। देखो बच्चों, दिष्टकरण क्या है। पहला क्वेश्चन है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन करना है। नामांकित चित्र, कार्य विधि, निवेशी विभव, निर्गत विभव। इसका पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप भी तैयार करना है। इसी प्रश्न का पूर्ण तरंग दिष्टकारी रूप, नामांकित चित्र, कार्य विधि, निवेशी विभव, निर्गत विभव, समय के साथ परिवर्तन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे सर इस साल तो आपने इसे पढ़ाया ही नहीं, पुराना वीडियो देख लो। और बहुत जल्द अब आपका नाभिक वाला चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, अब इसी चैप्टर को शुरू करेंगे, तो आपको वीडियो मिल ही जाएंगे। गेट में बच्चों सभी गेट पढ़ लो। यदि सभी गेट पढ़ लिए ना तो समझ लो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। ये गेट और ये दोनों पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो और गेट पढ़ लो, और पढ़ लिए तो सब कुछ खत्म। आर गेट, एंड गेट, नॉट गेट और नैन गेट और नार गेट, ये 5 गेट आपको तैयार करना है। वैसे भी गेटों का संयोजन भी आ जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इतने गेट आप तैयार कर लो। मैं नहीं कहता हूं कि पूरा रटो, लेकिन जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो पूरा। लेकिन आज जो बच्चा पूरा विधिवत पढ़ा, यदि इस वीडियो को देख रहा है, तो जितने क्वेश्चन है वो समझ लो आपके लिए 2 घंटे का होमवर्क है। लगा दो भैया क्लास अपनी और 2 घंटे में पढ़ डालो इसको पूरा कंप्लीट। पीएन संधि डायोड का बच्चों अग्र बायस, जिसे अग्र अभिनत के नाम से जानते हैं, पश्च बायस मतलब पश्च अभिनत के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आपको वर्णन करना है पूरा कि अग्र बायस कब होता है, पश्च बायस कब होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बन गया। और एक अंतर दे रहा हूं, पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर, ये अंतर आपको तैयार करना है। फिलहाल आज के लिए बच्चों इतना क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को तैयार करना है। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो अलग से वीडियो लाऊंगा, बिल्कुल आप चिंतित ना हो। एमपी बोर्ड के एग्जाम के पहले आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे सीजी बोर्ड में कुछ बच्चे कमेंट किया करते हैं, सर हमारे स्टेट में तो ऑब्जेक्टिव आता ही नहीं है, बिहार में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है, एमपी में भी अब 28 नंबर 70 में से ऑब्जेक्टिव, 40% ऑब्जेक्टिव आने लग गया। तो भाई ऑब्जेक्टिव भी ज़्यादा फोकस करो, हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव आने हैं। और बच्चों आप लोगों के लिए मैं इतना कर रहा हूँ कि आप लोग, यदि आप इतना मैं जितना दे रहा हूं तैयारी करते चले, तो आपके डेफिनेट रूप से अच्छे ही % आएंगे, इसमें कोई नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करते हैं। और ये आपने नोट्स अभी तक तैयार नहीं किए, नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे रहा हूं 9685
29 91 49। 100 रुपीज चार्ज है बच्चों एक सब्जेक्ट की, इसलिए जिसको भी लेना है वो तभी कॉल करे जब आप लेना चाहे, अन्यथा टाइम पास के लिए कॉल ना करें। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।